नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं द विजडम ऑफ टी बाय नोरिको मोरिशिता की प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली सीखें। यह सिर्फ चाय के बारे में लिखी गई किताब नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि कैसे धैर्य के साथ जीना है, वर्तमान पल को महसूस करना है और जीवन की छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढनी है। इस पुस्तक में जापानी टी सेरेमनी के माध्यम से ऐसे गहरे जीवन पाठ साझा किए गए हैं जो हमें शांत मन, बेहतर सोच और संतुलित जीवन की ओर ले जाते हैं। तो आराम से बैठिए, मन को शांत कीजिए और तैयार हो जाइए द विजडम ऑफ टी की अनमोल सीखों को समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, लर्न दैट यू नो नथिंग। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर जीते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। हमें लगता है कि हमारे अनुभव, हमारी शिक्षा और हमारी उम्र ने हमें जीवन की पर्याप्त समझ दे दी है। लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता की शुरुआत तब होती है जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि वो अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता। जापानी टी सेरेमनी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ यही है कि सीखने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जिस दिन व्यक्ति ये मान लेता है कि वो सब कुछ जान चुका है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। लेखक बताती हैं कि जब उन्होंने टी सेरेमनी सीखना शुरू किया, तब उन्हें लगा था कि कुछ महीनों में वे इसकी अधिकांश बातें समझ जाएंगी। लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि जितना अधिक वे सीखती गईं, उतना ही उन्हें महसूस हुआ कि अभी कितना कुछ जानना बाकी है। हर बार जब वे टी रूम में प्रवेश करती थीं, तो कोई नया अनुभव, कोई नई भावना या कोई नई समझ उनका इंतजार कर रही होती थी। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर हम अपने विचारों को अंतिम सत्य मान लेते हैं। हम लोगों को, परिस्थितियों को और घटनाओं को अपने सीमित अनुभवों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी और गहरी है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, तब हमारा मन खुलने लगता है। हम दूसरों की बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं, नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहते हैं और अपने अहंकार को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। यही विनम्रता हमें बेहतर इंसान बनाती है। टी सेरेमनी में वर्षों तक अभ्यास करने वाले लोग भी खुद को विद्यार्थी ही मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। प्रकृति हर दिन कुछ नया सिखाती है। लोग हर मुलाकात में कोई नया दृष्टिकोण देते हैं और जीवन हर मोड़ पर कोई नई शिक्षा देता है। इसलिए सच्चा ज्ञान ये नहीं है कि आपके पास कितनी जानकारी है, बल्कि ये है कि आप सीखने के लिए कितने खुले हुए हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर ये भावना विकसित कर लेता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, तब उसका विकास रुकता नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ता रहता है। चैप्टर 2, डोंट थिंक विद योर हेड। अधिकतर लोग हर निर्णय केवल दिमाग से लेने की कोशिश करते हैं। वे हर बात का विश्लेषण करते हैं, हर संभावना की गणना करते हैं और हर परिस्थिति को लॉजिक के आधार पर समझना चाहते हैं। लेकिन जीवन की कई महत्वपूर्ण बातें केवल सोचने से नहीं समझी जा सकती। कुछ सच्चाइयों को महसूस करना पड़ता है। टी सेरेमनी का दूसरा पाठ हमें यही सिखाता है कि केवल दिमाग से नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व से जीवन को समझो। लेखक बताती हैं कि टी सेरेमनी में कई ऐसे नियम और क्रियाएं होती हैं जिनका कारण शुरुआत में समझ नहीं आता। लेकिन शिक्षक बार बार कहते हैं कि पहले अभ्यास करो, बाद में समझ अपने आप आएगी। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि कुछ ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव से मिलता है। जब इंसान केवल सोचता रहता है, तब वो जीवन से दूर हो जाता है। लेकिन जब वो अनुभव करता है, तब वो वास्तव में जीना शुरू करता है। आज की दुनिया में लोग हर समय सोचते रहते हैं। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा और वर्तमान की समस्याएं उनके मन को लगातार व्यस्त रखती हैं। परिणाम ये होता है कि वे उस पल को महसूस ही नहीं कर पाते जिसमें वे मौजूद हैं। टी सेरेमनी सिखाती है कि कभी कभी सोचने से ज्यादा जरूरी महसूस करना होता है। जब आप चाय की खुशबू को महसूस करते हैं, जब आप कप की गर्माहट को अपने हाथों में अनुभव करते हैं और जब आप शांत वातावरण में बैठकर वर्तमान क्षण को स्वीकार करते हैं, तब आपको ऐसी शांति मिलती है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय भी केवल तर्क से नहीं, बल्कि भीतर की गहरी समझ से लिए जाते हैं। इसलिए हर समय दिमाग की आवाज सुनने के बजाय कभी कभी अपने दिल, अपनी संवेदनाओं और अपने अनुभवों पर भी भरोसा करना चाहिए। क्योंकि जीवन केवल सोचने की चीज नहीं है, बल्कि महसूस करने की भी प्रक्रिया है। और जब सोच और अनुभव दोनों साथ चलते हैं, तब व्यक्ति अधिक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जी पाता है। चैप्टर 3, फोकस योर फीलिंग्स ऑन द नाउ। ज्यादातर लोग अपना जीवन वर्तमान में नहीं, बल्कि अपने विचारों में जीते हैं। उनका मन कभी अतीत की घटनाओं में भटकता रहता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है।
इसी कारण वे उस क्षण की सुंदरता को नहीं देख पाते जो उनके सामने मौजूद है। टी सेरेमनी का यह महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है कि अपनी भावनाओं और अपनी चेतना को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो, क्योंकि जीवन वास्तव में केवल इसी पल में घटित हो रहा है। लेखक बताती हैं कि टी सेरेमनी के दौरान हर छोटी गतिविधि पूरी सजगता के साथ की जाती है। चाय बनाना, कप को उठाना, पानी की आवाज सुनना और सामने बैठे व्यक्ति की उपस्थिति को महसूस करना। ये सब केवल एक कार्य नहीं बल्कि वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहने का अभ्यास है। जब व्यक्ति अपना पूरा ध्यान वर्तमान पर ले आता है, तब उसका मन शांत होने लगता है और वो उन चीजों को महसूस करने लगता है जिन्हें पहले अनदेखा कर देता था। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग हमेशा किसी अगली उपलब्धि, किसी अगले लक्ष्य या किसी आने वाले अवसर के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे वर्तमान की खुशियों को खो देते हैं। सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब हम अभी जो हमारे पास है उसे पूरी तरह महसूस करते हैं। वर्तमान पर ध्यान देना हमें मानसिक शांति देता है, हमारी भावनाओं को संतुलित करता है और हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सिखाता है। जब हम अपने मन को बार बार वर्तमान में वापस लाते हैं, तब हम समझने लगते हैं कि खुशी किसी भविष्य की घटना में नहीं बल्कि इसी क्षण में छिपी हुई है। इसलिए जीवन को बेहतर बनाने का सबसे सरल तरीका है कि हम अपनी भावनाओं को वर्तमान पल से जोड़ें और जो कुछ भी कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। चैप्टर 4, वॉच एंड फील। हम अक्सर दुनिया को केवल देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में महसूस नहीं करते। हम लोगों को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं को भी देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें अपने भीतर अनुभव करते हैं। टी सेरेमनी का यो पाठ हमें सिखाता है कि केवल देखना पर्याप्त नहीं है, हमें महसूस करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन की गहरी समझ अनुभव से आती है, केवल जानकारी से नहीं। लेखक बताती हैं कि उनके शिक्षक अक्सर उन्हें किसी फूल को, किसी पेड़ को या किसी साधारण वस्तु को ध्यान से देखने के लिए कहते थे, लेकिन उद्देश्य केवल उसे देखना नहीं था, बल्कि उसकी उपस्थिति, उसकी सुंदरता और उसके प्रभाव को महसूस करना था। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि जब हम किसी चीज को पूरे ध्यान और संवेदनशीलता के साथ देखते हैं, तब वो हमें बहुत कुछ सिखाने लगती है। आज अधिकांश लोग इतने व्यस्त हैं कि वे अपने आसपास की सुंदरता को महसूस ही नहीं कर पाते। वे सूर्योदय देखते हैं लेकिन उसकी शांति को महसूस नहीं करते। वे बारिश देखते हैं लेकिन उसकी ताजगी को अनुभव नहीं करते। वे लोगों से मिलते हैं लेकिन उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। टी सेरेमनी सिखाती है कि देखने और महसूस करने के बीच का अंतर ही जीवन की गहराई को निर्धारित करता है। जब हम किसी व्यक्ति को सचमुच महसूस करते हैं, तब हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। जब हम प्रकृति को महसूस करते हैं, तब हमारे भीतर शांति पैदा होती है। और जब हम अपने जीवन को महसूस करते हैं, तब हमें उसके वास्तविक अर्थ का अनुभव होने लगता है। इसलिए केवल आंखों से मत देखो, अपने मन और हृदय को भी शामिल करो, क्योंकि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें अक्सर दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस की जाती हैं। और जो व्यक्ति महसूस करना सीख जाता है, वो साधारण क्षणों में भी असाधारण सुंदरता खोज लेता है। चैप्टर 5, लुक एट मैनी रियल थिंग्स। आज की दुनिया में लोग बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक अनुभव बहुत कम जुटा पाते हैं। वे किताबों से सीखते हैं, वीडियो देखते हैं और दूसरों की राय सुनते हैं, लेकिन स्वयं जीवन को करीब से देखने का प्रयास नहीं करते। टी सेरेमनी का यह पाठ सिखाता है कि केवल सुनने या पढ़ने से नहीं, बल्कि वास्तविक चीजों को देखने और अनुभव करने से गहरी समझ विकसित होती है। लेखक बताती हैं कि उनके शिक्षक अक्सर उन्हें विभिन्न बागानों, मंदिरों, फूलों और पारंपरिक कलाओं को देखने के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन का ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया में बिखरा हुआ है। जब हम किसी फूल को उसकी प्राकृतिक अवस्था में देखते हैं, तब उसकी सुंदरता को अधिक गहराई से समझते हैं। जब हम किसी पुराने मंदिर की शांति को महसूस करते हैं, तब इतिहास और संस्कृति हमारे भीतर जीवित हो उठते हैं। यही बात जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। यदि हम केवल सिद्धांतों के आधार पर जीवन को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारी समझ सीमित रह जाएगी। लेकिन जब हम वास्तविक अनुभवों से सीखते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। आज लोग सफलता के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सफल लोगों के संघर्षों को करीब से नहीं देखते। वे प्रकृति की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन प्रकृति के बीच समय नहीं बिताते। वे रिश्तों के बारे में सलाह सुनते हैं, लेकिन लोगों को समझने का प्रयास नहीं करते। टी सेरेमनी हमें याद दिलाती है कि वास्तविक दुनिया सबसे बड़ी शिक्षक है। जितना अधिक हम जीवन को अपनी आंखों से देखेंगे,
उतना अधिक हम सीखेंगे और समझेंगे। इसलिए अपने अनुभवों का दायरा बढ़ाइए, नई जगहों पर जाइए, नए लोगों से मिलिए और जीवन को सीधे महसूस कीजिए, क्योंकि सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो वास्तविक अनुभवों से जन्म लेती है। चैप्टर 6 सेवर द सीजन्स। प्रकृति का हर मौसम अपने साथ एक अलग संदेश लेकर आता है, लेकिन आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग मौसमों के बदलते सौंदर्य को महसूस करना लगभग भूल चुके हैं। टी सेरेमनी का यह पाठ सिखाता है कि जीवन को पूरी तरह जीने के लिए हमें मौसमों के साथ जुड़ना सीखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें संतुलन, धैर्य और परिवर्तन का पाठ पढ़ाती है। लेखक बताती हैं कि टी सेरेमनी में हर मौसम का विशेष महत्व होता है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत ऋतु के अनुसार चाय के बर्तन, कमरे की सजावट, फूलों का चयन और यहां तक कि बातचीत का विषय भी बदल जाता है। ये परंपरा लोगों को याद दिलाती है कि प्रकृति लगातार बदल रही है और हमें भी उसके साथ सामंजस्य बनाकर जीना चाहिए। जब हम मौसमों को महसूस करना शुरू करते हैं, तब हमें जीवन की गति अधिक स्वाभाविक लगने लगती है। वसंत हमें नई शुरुआत का संदेश देता है। गर्मी ऊर्जा और सक्रियता का प्रतीक होती है। वर्षा हमें धैर्य और प्रतीक्षा का महत्व सिखाती है। शरद ऋतु हमें परिपक्वता का अनुभव कराती है और सर्दी हमें शांत होकर आत्मचिंतन करने का अवसर देती है। जीवन भी इन मौसमों की तरह बदलता रहता है। कभी विकास का समय आता है तो कभी विश्राम का, कभी उपलब्धियां मिलती हैं तो कभी चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन हर अवस्था का अपना महत्व होता है। जो व्यक्ति मौसमों की सुंदरता को स्वीकार करना सीख लेता है, वो जीवन के उतार चढ़ाव को भी अधिक सहजता से स्वीकार कर पाता है। टी सेरेमनी हमें सिखाती है कि हर मौसम का स्वाद लो, उसकी विशेषता को महसूस करो और उसे पूरी तरह जियो, क्योंकि हर मौसम केवल प्रकृति में नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी एक नई सीख लेकर आता है। और जो व्यक्ति इस बदलाव का आनंद लेना सीख जाता है, वो हर परिस्थिति में संतुलित और शांत बना रहता है। चैप्टर 7 कनेक्ट टू नेचर विद ऑल 5 सेंसेस। अधिकतर लोग प्रकृति को केवल अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति का अनुभव तभी पूरा होता है जब हम अपनी सभी इंद्रियों को उसके साथ जोड़ते हैं। टी सेरेमनी का ये पाठ सिखाता है कि प्रकृति को केवल देखो मत, बल्कि उसे सुनो, उसे महसूस करो, उसकी खुशबू को पहचानो और उसके साथ गहरा संबंध बनाओ। लेखक बताती हैं कि टी सेरेमनी में वातावरण का हर तत्व महत्वपूर्ण होता है। कमरे में रखे फूलों की सुगंध, पानी उबलने की मधुर ध्वनि, चाय का स्वाद, बर्तन की बनावट और मौसम की उपस्थिति, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो मन को वर्तमान क्षण से जोड़ देता है। यही कारण है कि टी सेरेमनी केवल चाय पीने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन को पूरी जागरूकता के साथ अनुभव करने की कला है। आज अधिकांश लोग अपने आसपास की दुनिया से कटे हुए रहते हैं। वे चलते हैं लेकिन हवा को महसूस नहीं करते। वे भोजन करते हैं लेकिन उसके स्वाद पर ध्यान नहीं देते। वे पक्षियों की आवाज सुनते हैं लेकिन उसे सचमुच सुन नहीं पाते। जब हम अपनी सभी इंद्रियों को जागृत करते हैं, तब हमारा जीवन अधिक जीवंत और अर्थपूर्ण बन जाता है। प्रकृति हमें हर दिन अनगिनत अनुभव प्रदान करती है, लेकिन उन्हें महसूस करने के लिए हमें धीमा होना पड़ता है। जब आप सुबह की ठंडी हवा को महसूस करते हैं, पेड़ों की सरसराहट सुनते हैं, मिट्टी की खुशबू को पहचानते हैं और सूरज की गर्माहट को अपनी त्वचा पर महसूस करते हैं, तब आप प्रकृति से जुड़ने लगते हैं। ये जुड़ाव केवल आनंद ही नहीं देता, बल्कि मन को शांत भी करता है। टी सेरेमनी हमें याद दिलाती है कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य उन्हीं क्षणों में छिपा है जिन्हें हम अपनी सभी इंद्रियों के माध्यम से पूरी तरह अनुभव करते हैं। और जो व्यक्ति प्रकृति के साथ इस गहरे संबंध को विकसित कर लेता है, वो अपने भीतर भी अधिक संतुलन और शांति महसूस करता है। चैप्टर 8 बी हियर नाउ। मनुष्य का मन शायद ही कभी उस जगह रहता है जहां उसका शरीर होता है। वो या तो बीते हुए समय के बारे में सोचता रहता है या आने वाले समय की चिंता करता रहता है। इसी कारण वो वर्तमान क्षण को खो देता है। टी सेरेमनी का ये पाठ सिखाता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय यही वर्तमान क्षण है, इसलिए पूरी तरह यही रहो और अभी को जियो। लेखक बताती हैं कि टी सेरेमनी के दौरान हर गतिविधि इतनी सावधानी और जागरूकता से की जाती है कि व्यक्ति का ध्यान अपने आप वर्तमान में आ जाता है। चाय बनाना, चाय परोसना और चाय ग्रहण करना सब कुछ धीरे और पूरे ध्यान के साथ किया जाता है, क्योंकि उद्देश्य केवल कार्य पूरा करना नहीं, बल्कि उस क्षण को पूरी तरह जीना होता है।
आज लोग अक्सर सोचते हैं कि जब उन्हें कोई बड़ी सफलता मिलेगी तब वे खुश होंगे, जब उनकी समस्याएं समाप्त होंगी तब वे शांति महसूस करेंगे। लेकिन ये सोच उन्हें वर्तमान से दूर ले जाती है। सच्चाई ये है कि जीवन किसी भविष्य की घटना में नहीं, बल्कि इसी क्षण में घटित हो रहा है। यदि हम अभी को नहीं जीते तो हम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खो देते हैं। वर्तमान में रहना हमें तनाव से मुक्त करता है, क्योंकि अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन वर्तमान वो स्थान है जहां हम सचमुच कुछ कर सकते हैं। जब हम अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित करते हैं तब हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं और हम जीवन को अधिक स्पष्टता के साथ देखने लगते हैं। टी सेरेमनी हमें सिखाती है कि हर क्षण अद्वितीय है और कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए जो भी कर रहे हों उसे पूरी उपस्थिति के साथ करो, क्योंकि यही वर्तमान क्षण जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वो साधारण दिनों में भी गहरी शांति और संतोष का अनुभव करने लगता है। चैप्टर 9, गिव इट टाइम एंड लेट नेचर डू द रेस्ट। आज की दुनिया में अधिकांश लोग हर चीज तुरंत चाहते हैं। वे तुरंत सफलता, तुरंत परिणाम और तुरंत बदलाव की उम्मीद करते हैं। लेकिन प्रकृति हमें एक बिल्कुल अलग सत्य सिखाती है। प्रकृति में कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं होती, फिर भी सब कुछ सही समय पर पूरा होता है। टी सेरेमनी का ये पाठ हमें धैर्य का महत्व समझाता है और बताता है कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें समय के साथ विकसित होती हैं। लेखक बताती हैं कि टी सेरेमनी सीखते समय उन्हें कई बार ऐसा लगता था कि वे बहुत धीरे आगे बढ़ रही हैं। उन्हें लगता था कि वर्षों के अभ्यास के बाद भी वे अभी बहुत कुछ नहीं जानती। लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आया कि सीखने की प्रक्रिया किसी दौड़ की तरह नहीं होती। ये एक पेड़ के बढ़ने जैसी होती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा विकसित होता है, लेकिन बाहर से उसका परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। हम अक्सर अपने प्रयासों के परिणाम तुरंत देखना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे प्रयासों का प्रभाव धीरे धीरे तैयार हो रहा होता है। जैसे एक बीज मिट्टी के भीतर लंबे समय तक दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। उसी तरह हमारे प्रयास भी भविष्य की सफलता की नींव बना रहे होते हैं। जब हम धैर्य खो देते हैं तब हम उस प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ देते हैं जो हमें आगे ले जा सकती थी। टी सेरेमनी सिखाती है कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और उसके बाद प्रकृति तथा समय पर भरोसा रखना चाहिए। हर चीज का अपना मौसम होता है, हर उपलब्धि का अपना समय होता है और हर विकास की अपनी गति होती है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वो अनावश्यक चिंता से मुक्त हो जाता है। वो जानता है कि यदि उसने ईमानदारी से प्रयास किया है तो परिणाम सही समय पर अवश्य आएगा। इसलिए जीवन को मजबूर करने की कोशिश मत करो। अपना कार्य करो, धैर्य रखो और प्रकृति को बाकी काम करने दो, क्योंकि सबसे सुंदर परिवर्तन अक्सर धीरे धीरे और शांत तरीके से होते हैं। चैप्टर 10, थिंग्स आर फाइन एज दे आर। मनुष्य की सबसे बड़ी आदतों में से एक है हर समय चीजों को बदलने की इच्छा रखना। वो हमेशा सोचता रहता है कि अगर परिस्थितियां अलग होती, अगर लोग अलग होते या अगर उसका जीवन कुछ और होता तो वो अधिक खुश होता। लेकिन टी सेरेमनी का ये पाठ सिखाता है कि जीवन की बहुत सी चीजें पहले से ही ठीक हैं, हमें केवल उन्हें स्वीकार करना सीखना है। लेखक बताती हैं कि टी सेरेमनी में पूर्णता की तलाश नहीं की जाती, बल्कि अपूर्णता की सुंदरता को स्वीकार किया जाता है। एक साधारण कप, एक पुराना बर्तन या एक छोटा सा फूल भी उतना ही मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि उसकी अपनी विशिष्टता होती है। वहां चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में सम्मान दिया जाता है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के प्रति भी अपनाना चाहिए। अक्सर हम अपनी कमियों पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी खूबियों को देख ही नहीं पाते। हम अपने पास मौजूद चीजों की बजाय उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। परिणाम यह होता है कि हम कभी संतुष्ट महसूस नहीं करते। टी सेरेमनी सिखाती है कि शांति तब मिलती है जब हम वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने वर्तमान जीवन के साथ संघर्ष करना बंद करें। जब हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसी वे हैं, तब हमारे भीतर कृतज्ञता पैदा होती है। हम समझने लगते हैं कि जीवन केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि साधारण क्षणों की सुंदरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है वो कभी संतोष नहीं पा सकता, लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार करना सीख लेता है वो छोटी छोटी बातों में भी आनंद खोज लेता है।
टी सेरेमनी हमें याद दिलाती है कि जीवन हमेशा परिपूर्ण नहीं होगा, लेकिन यह फिर भी सुंदर हो सकता है। और जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। चैप्टर 11, पार्टिंग इज इनएविटेबल। जीवन की सबसे निश्चित सच्चाइयों में से एक ये है कि हर मुलाकात का एक दिन अंत होता है। हर रिश्ता, हर अनुभव, हर मौसम और हर क्षण एक दिन विदा हो जाता है। फिर भी अधिकांश लोग इस सत्य को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करते हैं। वे चाहते हैं कि अच्छी चीजें हमेशा बनी रहें, और जिन लोगों से वे प्रेम करते हैं वे कभी उनसे दूर ना जाएं। लेकिन टी सेरेमनी का ये पाठ हमें सिखाता है कि बिछड़ना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, और इसी कारण हर मुलाकात इतनी मूल्यवान होती है। लेखक बताती हैं कि जापानी संस्कृति में एक विचार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसका अर्थ है कि हर मुलाकात जीवन में केवल एक बार होती है। भले ही हम किसी व्यक्ति से दोबारा मिलें, फिर भी वो क्षण कभी वापस नहीं आता जो पहले था। इसलिए हर मुलाकात को विशेष समझना चाहिए और उसे पूरी उपस्थिति के साथ जीना चाहिए। टी सेरेमनी में मेहमानों और मेजबान दोनों को ये याद दिलाया जाता है कि ये अनुभव अद्वितीय है और दोबारा बिल्कुल इसी रूप में कभी नहीं होगा। यही सोच लोगों को वर्तमान क्षण का सम्मान करना सिखाती है। जीवन में बहुत सी पीड़ाएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारे साथ रहें, परिस्थितियां कभी न बदलें और समय रुक जाए। लेकिन प्रकृति का नियम परिवर्तन है। जो आया है वो जाएगा, और जो शुरू हुआ है वो समाप्त भी होगा। जब हम इस सत्य को स्वीकार करना सीखते हैं, तब हम हानि और बिछड़ने को अधिक परिपक्वता के साथ समझने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि दुख समाप्त हो जाता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम जीवन की वास्तविकता के साथ संघर्ष करना बंद कर देते हैं। टी सेरेमनी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति, हर अनुभव और हर अवसर की कद्र करो, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो अपने रिश्तों को अधिक प्रेम से जीता है, अपने समय का अधिक सम्मान करता है और हर क्षण के प्रति अधिक कृतज्ञ बन जाता है, क्योंकि वो जानता है कि एक दिन ये क्षण भी स्मृति बन जाएगा। चैप्टर 12, लिसन फॉर द वॉइस विद इन। आधुनिक जीवन में शोर बहुत अधिक है। लोग लगातार दूसरों की राय सुनते हैं, समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और बाहरी दुनिया की आवाज़ों में इतने खो जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज़ को सुनना भूल जाते हैं। टी सेरेमनी का ये पाठ हमें सिखाता है कि सच्चा मार्गदर्शन अक्सर हमारे भीतर मौजूद होता है, लेकिन उसे सुनने के लिए हमें शांत होना पड़ता है। लेखक बताती हैं कि टी सेरेमनी के दौरान जब वातावरण शांत होता है और मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, तब व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं और विचारों को अधिक स्पष्टता से महसूस कर पाता है। उस समय बाहरी शोर कम हो जाता है और आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। जीवन में कई बार हम ऐसे निर्णयों के सामने खड़े होते हैं जहां कोई स्पष्ट उत्तर दिखाई नहीं देता। उस समय लोग दूसरों से सलाह लेते हैं जो उपयोगी हो सकती है, लेकिन अंततः सही निर्णय वही होता है जो हमारे भीतर की गहरी समझ के साथ मेल खाता हो। समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए समय ही नहीं निकालते। उनका मन हमेशा व्यस्त रहता है और लगातार किसी न किसी चिंता या गतिविधि में उलझा रहता है। जब मन शांत नहीं होता, तब भीतर की बुद्धि दब जाती है। टी सेरेमनी सिखाती है कि कभी कभी रुकना आवश्यक है, कुछ देर चुप रहना आवश्यक है और स्वयं के साथ समय बिताना आवश्यक है, क्योंकि इसी शांति में हमें अपने वास्तविक विचारों और भावनाओं का पता चलता है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखते हैं, तब हमारे निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं, हमारे रिश्ते अधिक सच्चे होते हैं और हमारा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं की बजाय हमारे अपने मूल्यों के अनुसार चलने लगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीख लेता है, वो बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है और अधिक आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक उसके भीतर ही मौजूद है। चैप्टर 13, When it's raining, listen to the rain। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो हमेशा परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करता है। जब मौसम अच्छा हो तो वो खुश रहता है, लेकिन जब चीजें उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती तो वो असंतुष्ट हो जाता है। टी सेरेमनी का ये पाठ हमें सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखो और जो कुछ इस समय मौजूद है उसे पूरी तरह महसूस करो।
लेखक बताती हैं कि टी सेरेमनी में बारिश को कभी बाधा नहीं माना जाता, बल्कि उसे अनुभव का एक हिस्सा समझा जाता है। जब बाहर बारिश होती है तो लोग उसकी बूंदों की आवाज को ध्यान से सुनते हैं और उस क्षण की शांति को महसूस करते हैं। वे बारिश को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। यही दृष्टिकोण जीवन के लिए भी आवश्यक है। हमारे जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। कभी योजनाएं असफल हो जाती हैं, कभी लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, और कभी हालात हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। यदि हम हर समय इन बातों से संघर्ष करते रहेंगे तो हमारा मन अशांत रहेगा, लेकिन यदि हम उन्हें स्वीकार करना सीख लें तो हमारे भीतर शांति बनी रह सकती है। बारिश हमें यह याद दिलाती है कि हर परिस्थिति का अपना सौंदर्य होता है, बस उसे देखने का दृष्टिकोण चाहिए। जब हम बारिश की आवाज को सुनते हैं तो हमें महसूस होता है कि प्रकृति किसी जल्दी में नहीं है, वो अपनी गति से चल रही है, और हमें भी उसी धैर्य के साथ जीवन को स्वीकार करना चाहिए। टी सेरेमनी हमें सिखाती है कि जो इस समय मौजूद है उसका विरोध मत करो, उसे महसूस करो, उसे समझो और उससे सीखो, क्योंकि जीवन केवल धूप वाले दिनों का नाम नहीं है। कई बार सबसे महत्वपूर्ण सीखें हमें उन्हीं दिनों में मिलती हैं जब बाहर बारिश हो रही होती है, और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सुंदरता देखना सीख लेता है वो जीवन के प्रति अधिक शांत और संतुलित दृष्टिकोण विकसित कर लेता है। चैप्टर 14, ग्रोथ टेक्स टाइम। आज अधिकांश लोग सफलता को बहुत तेजी से प्राप्त करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके प्रयासों का परिणाम तुरंत दिखाई दे, और यदि ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन टी सेरेमनी का यह पाठ हमें याद दिलाता है कि वास्तविक विकास हमेशा समय लेता है। चाहे वो किसी कला को सीखना हो, किसी रिश्ते को मजबूत बनाना हो, या स्वयं को बेहतर इंसान बनाना हो, हर महत्वपूर्ण परिवर्तन धीरे धीरे होता है। लेखक बताती हैं कि उन्होंने टी सेरेमनी का अभ्यास वर्षों तक किया, और लंबे समय तक उन्हें लगा कि वे बहुत धीरे आगे बढ़ रही हैं। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि विकास का अधिकांश हिस्सा भीतर ही भीतर हो रहा था, जिसे तुरंत देखा नहीं जा सकता था। जैसे एक पेड़ वर्षों तक अपनी जड़ों को मजबूत करता है और फिर धीरे धीरे ऊंचा उठता है, उसी तरह इंसान का विकास भी समय मांगता है। आधुनिक दुनिया हमें तेजी से परिणाम पाने की आदत सिखाती है, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, एक नदी को अपना मार्ग बनाने में समय लगता है, और एक व्यक्ति को परिपक्व बनने में भी समय लगता है। जब हम इस प्रक्रिया का सम्मान करते हैं तब हम अधीरता से मुक्त होने लगते हैं। हम समझते हैं कि हर छोटा प्रयास भविष्य के बड़े परिवर्तन का हिस्सा है, भले ही उसका प्रभाव तुरंत दिखाई न दे। टी सेरेमनी सिखाती है कि सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया पर भरोसा रखो, क्योंकि हर दिन का अभ्यास, हर छोटी कोशिश और हर अनुभव धीरे धीरे हमें बदल रहा होता है। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है, वही अंततः गहरे और स्थायी विकास का अनुभव करता है। इसलिए अपने सफर की तुलना दूसरों से मत करो, अपनी गति को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि प्रकृति की तरह जीवन में भी सबसे मजबूत और सुंदर चीजें समय लेकर ही विकसित होती हैं। चैप्टर 15, लिव इन द मोमेंट विद एन आई टू द फ्यूचर। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी कलाओं में से एक है। कुछ लोग भविष्य की योजनाओं में इतने खो जाते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं, जबकि कुछ लोग केवल वर्तमान में जीते हैं और आने वाले समय की तैयारी नहीं करते। टी सेरेमनी का यह अंतिम पाठ हमें सिखाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन बनाने में है। हमें इस क्षण को पूरी तरह जीना चाहिए, लेकिन साथ ही भविष्य की दिशा को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेखक बताती हैं कि टी सेरेमनी में हर क्रिया वर्तमान क्षण पर केंद्रित होती है, लेकिन उसके पीछे वर्षों की तैयारी, अभ्यास और परंपरा छिपी होती है। जो लोग उस समय चाय बना रहे होते हैं वे पूरी तरह उस पल में उपस्थित होते हैं, फिर भी वे जानते हैं कि उनकी आज की मेहनत भविष्य की समझ और कौशल को आकार दे रही है। यही जीवन का भी नियम है। वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हम जो सोचते हैं, जो सीखते हैं और जो निर्णय लेते हैं, वही आने वाले कल का निर्माण करते हैं। इसलिए वर्तमान को नजरअंदाज करके भविष्य नहीं बनाया जा सकता, और केवल भविष्य की चिंता करके वर्तमान का आनंद भी नहीं लिया जा सकता। कई लोग अपनी खुशियों को भविष्य के लिए टालते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें सफलता मिलेगी तब वे खुश होंगे,
जब उनके पास अधिक धन होगा तब वे शांति महसूस करेंगे। लेकिन इस सोच के कारण वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को खो देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग केवल आज के बारे में सोचते हैं और भविष्य की जिम्मेदारियों को अनदेखा कर देते हैं, जिससे आगे चलकर कठिनाइयां पैदा होती हैं। टी सेरेमनी हमें सिखाती है कि वर्तमान में पूरी जागरूकता के साथ जियो, लेकिन अपने कदम ऐसे बढ़ाओ जो भविष्य को बेहतर बना सकें। जब हम इस संतुलन को समझ लेते हैं तब हमारे निर्णय अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं, हमारा मन अधिक शांत रहता है और हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज का हर क्षण भविष्य की नींव है और भविष्य का हर सपना आज के प्रयासों पर आधारित है। जो व्यक्ति वर्तमान का आनंद लेते हुए भविष्य की तैयारी करना सीख लेता है, वही वास्तव में संतुलित और संतोषपूर्ण जीवन जी पाता है। दोस्तों, द विजडम ऑफ टी हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे गहरी सीखें हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं, बल्कि छोटे छोटे अनुभवों से मिलती हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि धैर्य रखो, वर्तमान में जियो, प्रकृति से जुड़ो, परिवर्तन को स्वीकार करो और हर क्षण की कद्र करना सीखो। जापानी टी सेरेमनी के माध्यम से लेखक ने यह दिखाया है कि साधारण दिखने वाली चीजों के भीतर भी असाधारण ज्ञान छिपा होता है, यदि हम उन्हें देखने और महसूस करने का सही तरीका सीख लें। इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से शुरू होता है, कि हर अनुभव हमें कुछ नया सिखा सकता है, कि जीवन को केवल समझना नहीं बल्कि महसूस करना भी जरूरी है, और ये कि खुशी किसी दूर के भविष्य में नहीं बल्कि इसी वर्तमान क्षण में मौजूद है। हमने ये भी सीखा कि विकास समय मांगता है, कि हर मुलाकात अनमोल है, कि अपने भीतर की आवाज को सुनना आवश्यक है, और ये कि जीवन को बदलने से पहले उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। यदि आप इन सीखों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके भीतर अधिक शांति, अधिक स्पष्टता और अधिक संतोष विकसित होने लगा है। क्योंकि जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम जो कुछ हमारे पास है उसे कितनी गहराई से जीते हैं। उम्मीद है कि द विजडम ऑफ टी की ये समरी आपको पसंद आई होगी और इसने आपको जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी होगी। यदि आपको ये पुस्तक सार उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इन अनमोल जीवन पाठों से लाभ उठा सकें। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हमारा उद्देश्य दुनिया की बेहतरीन पुस्तकों के ज्ञान को सरल और प्रभावशाली भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करना है, ताकि आप कम समय में अधिक सीख सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। यहां आपको सेल्फ ग्रोथ, सक्सेस माइंडसेट, साइकोलॉजी, प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल विजडम और जीवन दर्शन से जुड़ी बेहतरीन पुस्तकों की विस्तृत समरीज और ऑडियो बुक्स नियमित रूप से मिलती रहेंगी। यदि आपने अभी तक हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बने। याद रखिए, महान परिवर्तन हमेशा छोटी समझ से शुरू होते हैं और एक अच्छी किताब आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। मिलते हैं अगली बेहतरीन पुस्तक के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने जीवन को हर दिन बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।